गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। सो वेरी सॉरी, बड़ी देर बाद ब्लॉग हो रहा है। मुझे पता है मैं हर ब्लॉग में यही कहता हूँ कि भाईजान बड़ी देर बाद ब्लॉग आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार यूके आके लाइफ ऐसी हो जाती है कि भाईजान आप सुबह उठो, जॉब नहीं निकल जाओ, जॉब से आओ, दूसरी जॉब पे चल जाओ, यूनिवर्सिटी का काम करो, सो जाओ। रोज़ यही रूटीन होती है। कोई पता नहीं होता क्या टाइम चल रहा है, क्या दिन चल रहा है, कौन सी डेट चल रही है, नो आइडिया। तो इस वजह से जो है व्लॉग वगैरह नहीं था बना पा रही हैं। इवन वर्कआउट भी अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, कोई चीज़ मैनेज ही नहीं हो रही अभी। लेकिन बट अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज होना शुरू हो रही हैं। तो इसलिए आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा यार चलो व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। तो आज जो व्लॉग बना रहे हैं वो मैं बनाऊंगा कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट कार। क्योंकि जब आप यूके आते हो तो आते सार आपको दो चीज़ें होती हैं कि भाईजान या तो आप गाड़ी ले लो या आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो। दोनों की जो गाड़ी है उस पर थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं और सिक्योरिटी के लाइसेंस पे अराउंड आपका 550-600 पाउंड लग जाता है। लेकिन गाड़ी पे जो है आपके अराउंड लग जाते हैं, आप कह लो तो 1000-1500 पाउंड तक आपको गाड़ी मिल जाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले मैं आपको दिखाऊँ एक व्यू कि आज हम मतलब मैं जो आया हुई हूँ, जिस सिटी में हूँ मैं, वो है पोर्ट्समouth। पोर्ट्समouth सिटी है और इस वक्त हम उसके हिल टॉप पे हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूरा पोर्ट्समouth देख सकते हो। नीचे ये पूरा पोर्ट्समouth है। तो अब यहाँ पे बैठ के करते हैं बात कि भजन क्या है। तो पहली गाड़ी जो मैंने ली आके, मैं किस तरह गाड़ी ली, उसकी क्या जो मैंने आपको किस तरह सर्च की, क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें रोड पे चलने के लिए ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हो तो आप गाड़ी रोड पे लेके चल सकते हो, अदरवाइज़ आपको पुलिस रोक लेगी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी। ये गाड़ी ली है मैंने, ये है वोक्सल कोर्सा 2008 मॉडल। ठीक है, ये गाड़ी ली है मैंने। और ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ी है, ये गाड़ी लेने से पहले मैंने क्या चीज़ें सर्च आउट की। ये गाड़ी मुझे मिली है, यू कांट इवन इमेजिन, ये गाड़ी जस्ट मैंने 600 पाउंड में ली थी। ठीक है, 2 महीने हो गए हैं मुझे और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। 600 पाउंड में मैंने ये गाड़ी ली थी। और अब गाड़ी लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी है, वो आपने देखनी है कि भाईजान गाड़ी की जो है एमओटी जो है उसकी क्लियर है कि नहीं। अगर फेल है तो कौन सी फेल है, कितने साल की फेल है, गाड़ी की कौन कौन से काम हुए हैं उसमें, आपको हर चीज़ पता चलती है। माइनर एडवाइजरीज क्या हैं, मेजर डिफेक्ट्स क्या हैं, माइनर डिफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने चेंज करनी है, या क्या क्या कितना टाइम बाद आपको एमओटी करवानी पड़ेगी, कितना टाइम इसका पेंडिंग है एमओटी के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है उसके। तो आपको पता चलता है कि भाईजान इसमें कौन कौन सा काम हुआ है। अगर इसमें ऑयल लीकेज है तो आप वो गाड़ी कभी भी नहीं लो। अगर गाड़ी में इंजन ऑयल की लीकेज है तो आप वो गाड़ी कभी भी नहीं लो। क्योंकि क्या होता है कि जिस गाड़ी में इंजन ऑयल की लीकेज हो वो अक्सर ठीक नहीं होती, वो फिर पूरा इंजन रिप्लेस करते हैं तो वो ज़्यादा फिर वो जो आपको कॉस्ट कर जाता है। सेकेंडली आपने क्या देखना होता है, गाड़ी का रोड टैक्स कितना है। अब रोड टैक्स इस पर डिपेंड करता है, रोड टैक्स आपका डिपेंड करता है कि भाईजान गाड़ी कितने लीटर है, उसका इंजन कितने लीटर है। अगर 1000 लीटर है, वो 1000 सीसी गाड़ी है, मतलब 1 लीटर इंजन है, तो तब आपको पड़ेगा उसका अराउंड 20-25 पाउंड का टैक्स साल का। अगर वो 1.2 है तब भी वो इतना ही पड़ता है, 25-30 पाउंड टैक्स पड़ता है साल का। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तीसरी आपने जो देखनी होती है कि आपने देखनी होती है भाईजान गाड़ी के ऑनर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा ऑनर्स होंगे मतलब गाड़ी ज़्यादा लोगों के पास गई है और वो ज़्यादा चली है। और चलने से याद आया, जो आपने गाड़ी लेनी है वो 1 लाख 1 लाख 10 हज़ार जो है माइल तक चलनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो नॉर्मल इंजन है टोयोटा को निकाल के, जो नॉर्मल गाड़ी है उसका लाइफ स्पैन थोड़ा होता है, 2 लाख माइल तक वो चलती है और मैक्सिमम उतनी ही चलती है। उसके बाद वो चीज़ें कहती है कि भाई हम चेंज करना शुरू करते जाओ। हाँ, लेकिन टोयोटा उससे ज़्यादा भी चलती है, टोयोटा ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन अगर आप चीप चीज़ से बात करो तो वोक्सल यहाँ पे जो कोर्सा है वो गाड़ी, उसके जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में मेहरान है वैसे यहाँ पे वोक्सल कोर्सा है। लेकिन अब उसके जो नए मॉडल आ रहे हैं वो भी बड़े कमाल के आ रहे हैं, तो वो महंगे होते जा रहे हैं। ये चीज़ें होगी। दूसरी आपने देखना है जो गाड़ी के टायर्स, क्योंकि पहले गाड़ी लेके अगर आपको टायर चेंज करवाने पड़ जाएंगे तो वो आपके मसला करेगी। तो आपने क्या देखना है कि टायर, अब टायर को किस तरह देखना है कि वजन टायर की जो है ना डेप्थ उन्होंने देखनी होती है कि टायर के जो वो थ्रेड्स है उसकी डेप्थ कितनी है। तो वो 1.6 मिलीमीटर उन्होंने रखी होती है कि वजन इतनी डेप्थ होनी चाहिए, तब आपके वो टायर रोड पे चलने के काबिल है। अगर नहीं तो फिर आपको टायर चेंज करवाने पड़ सकते हैं। तो आपने वो देखना है कि उसका टायर ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी के वो जो है सेंसर चेक करने हैं, गाड़ी के सेंसर ठीक है, क्योंकि अक्सर गाड़ी के सेंसर ख़राब हों, गाड़ी की लाइट्स ख़राब हों, इस तरह का कोई भी इशू हो तो वो आपको पुलिस रोक लेती है।
कि भाईजान आपका ये इशू है तो आप इसको ठीक करवाओ। सेकेंडली, जब आपने गाड़ी परचेज कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद आती है इंश्योरेंस की बारी। अब गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं, गाड़ी की इंश्योरेंस का क्या सीन है, क्योंकि उसके बगैर तो आप रोड पे आ ही नहीं सकते जब तक वो गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है या वो इंश्योर्ड उस बंदे के नाम नहीं है जो ड्राइव कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो है दो तरीके होते हैं कि आप एक कंपनी से जाके करवा लो या एजेंट से जाकर करवा लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एजेंट से जाके करवाओ, हमेशा कंपनी के थ्रू ही करवानी चाहिए। तो उसमें क्या सीन होता है, उसमें ये सीन होता है कि आप कंपनी के पास जाते हो, वो आपको एक कोड भेजते हैं कि भाईजान आपकी इतनी इंश्योरेंस आएगी, आपको इतनी इतनी पे करनी पड़ेगी। अब वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहला कि आपका लाइसेंस किस जगह का है, दूसरा आपकी एज कितनी है। जिन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है, गाड़ी की प्राइस पे भी कुछ हद तक डिपेंड करती है, लेकिन ज़्यादा यही दो चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एज कितनी है और सेकेंडली जो है आपका लाइसेंस कहाँ का है। अब इंटरनेशनल लाइसेंस हो और एज आपकी 25 से कम हो तो आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा ही आती है। अब उसको लिए क्या करते हैं लोग कि वो अपना फर्स्ट ड्राइवर जो है वो किसी यूके बंदे वाले को करवा देते हैं कि जिसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी यूके का हो, वो उसको रख लेते हैं और सेकंड में वो खुद आ जाते हैं कि भाईजान हाँ जी सेकंड ड्राइवर हम लोग आ जाएंगे तो आपकी थोड़ी इंश्योरेंस कम आ जाएगी। ये होता है। दूसरा जो एजेंट के थ्रू जाते हैं वो ये होता है कि वो आपको आपकी इंश्योरेंस करके देते हैं, लेकिन आपको आईडी पासवर्ड अक्सर नहीं देते, आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं जी भाईजान ये आपकी गाड़ी इंश्योर है, आप आस्क मीट वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके चेक कर लें आपकी गाड़ी इंश्योर्ड आ रही है, आप रोड पे लेके चल सकते हैं, लेकिन वो आपको चीज़ें बताते नहीं है, डिटेल्स नहीं बताते इतनी। ये होता है दूसरा तरीका आपका जो इंश्योरेंस करवाने का। ये सारी चीज़ें आपने गाड़ी का जो है खरीदते वक्त देखनी होती हैं, क्योंकि जब अक्सर ये होता है कि भाईजान आपने गाड़ी ली, सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, लेकिन वो ये होता है कि वो एमओटी करवाते हैं किसी अपने बंदे से जो 50-60 पाउंड लेके एमओटी कर देता है क्लियर, एमओटी क्लियर शो कर देता है और वो गाड़ी देते हैं कर सेल। लोगों को होता है कि भाईजान साल की एमओटी भी पड़ी है, गाड़ी की एमओटी क्लियर भी है, तो सेल ठीक है, हम लोगों को सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं। तो थोड़ी दिन में वो गाड़ी स्क्रैप करने के काबिल हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त था जो यहाँ पे सीनियर है, वो मेरे से पहले आया था, उसने मुझे बताया था कि उसने गाड़ी ली 1150 पाउंड की, 1150 पाउंड की उसने गाड़ी ली, लेके वापस आ रहा है, मोटरवे के ऊपर ही उसकी गाड़ी खराब होगी और उसकी गाड़ी की जो ओवर हीट होने के बाद उन्होंने डबल ए, यहाँ पे कंपनी है जो आपको कवर देती है कि भाईजान अगर आपकी कहीं गाड़ी खराब है तो वो आपको वहाँ पे आएंगे, आपको गाड़ी यहाँ सही करके देंगे, आपको बता देंगे कि इसकी ये चीज़ें होनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बताते हैं। तो वो उन्होंने बताया जी भाईजान इसका तो पूरा इंजन चेंज होगा, ये गाड़ी ख़राब है। तो उन्होंने फिर ये किया कि वहाँ पे 150 पाउंड दे के उनको गाड़ी स्क्रैप कर दी। तो 1150 की गाड़ी को उनको सिर्फ 150 पाउंड मिला स्क्रैप करने पे। किस वजह से कि भाईजान किसी ने पकड़ के इसकी एमओटी क्लियर कर दी। तो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर की एमओटी नहीं देखनी, आपने पिछली सारी एमओटीज देखनी है कि कौन कौन सी एमओटी इसकी सही है, कौन सी ख़राब है, कौन सी एमओटी फेल हुई है, उसमें क्या क्या इशू आ रहा है, हर चीज़ आपने देखनी है। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये होगी कि आपने जो गाड़ी लेने जाना है वो हमेशा आपने लेनी है कंट्री साइड से, और किसी ऐसे बंदे मतलब आपने हमेशा ब्रिटिश बंदे से गाड़ी लेनी है। वो बंदे अपनी गाड़ी की बहुत केयर करते हैं, खासकर जो कंट्री साइड पे होते हैं वो तो बहुत ही केयर करते हैं, उनकी गाड़ी कम चली होती है, वो गाड़ी को अच्छे तरीके से रखते हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक दोस्त मेरे दोस्त ने गाड़ी ली थी, 950 पाउंड की उसने गाड़ी ली, टोयोटा एगो। वो गाड़ी सिर्फ 68,000 माइल चली हुई थी, कंट्री साइड से ली, एक ब्रिटिश लड़की थी उससे गाड़ी जाके ली, हर चीज़ उसके पास पड़ी थी, इवन हर एमओटी का रिकॉर्ड कि मेरे पास ये एमओटी मैंने करवाई है, उसमें ये चीज़ें सारी करवाई हैं, टोयोटा की सर्विस हिस्ट्री भी पड़ी थी, हर चीज़ उसके पास पड़ी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ों से जो है हम लोग बच जाते हैं कि आपको पता हो कि गाड़ी कहाँ से लेनी है। आपने कंट्री साइड बेस्ट मेरे लिए जो है ना स्पॉट है कि भाईजान वहाँ से जाके आप चीज़ें लो। इवन कभी हो ना आपने गोश्त लेना हो, अंडे वगैरह लेना हो, तब भी कंट्री साइड पे बंदे चल जाते हैं कि भाईजान वहाँ से जाके आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये था आज का सारा कि गाड़ी किस तरह लेनी है, उसकी क्या-क्या चीज़ें देखनी है और आपको गाड़ी में किस-किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं, ये सारी वीडियो थी इसके बारे में। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द वीडियो बनाता रहूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़। इंशाल्लाह अब वीडियोज़ मैं प्रॉपर बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, कमेंट करो। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो यूके के बारे में या पोस्टपद के बारे में, तो वो मुझे इंस्टा पे पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मुझे जवाब आता हो तो मैं वो आपको बताऊँगा। अगर नहीं तो मैं आपको किसी ना किसी ऐसे बंदे का रेफ़रेंस दे दूँगा जिसको वो उस बारे में पता होगा और वो आपको उस चीज़ के बारे में बता देगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। बाय बाय।